गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। तो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू किया था और आज इस सेकंड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जो बच रहा है। बात करें अपनी पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका के बारे में ही, लेकिन हमने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका 2 के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बीजीय सर्वसमीका 3। तो 2 सर्वसमीकाएं हम पढ़ चुके हैं। फटाफट से उनको एक बार जानते हैं क्या था उनके बारे में, कितने ही सवाल हल हो गए। गुड इवनिंग। पर आपकी तरफ से बेटा थोड़ी डिस्टरबेंस आती है, तो आप थोड़ा भी माइक ऑफ रखें। ठीक है, ओके सोमवती। चलिए, तो अभी देखो, पहली जो हमारी सर्वसमीका थी वो ये कहती थी, अगर दो संख्याएं आपस, संख्या नहीं कुछ भी, दो चीजें, कोई भी दो चीजें, संख्या हो चर हो, आपस में जमा हो रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो, तो हमारी सर्वसमीका बन जाती थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी सर्वसमीका बन जाती थी कब? जब हमारी संख्याएं आपस में जमा हो रही होती थी। फिर उसके बाद एक दूसरी सर्वसमीका हमने देखी जिसमें क्या था? माइनस का निशान था, कि दो चीजें जब आपस में माइनस हो रही हो तो सर्वसमीका कहती थी कि उसका उत्तर ये होगा, या इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर वाली चीजें जमा की और ये माइनस वाली बीच वाली टर्म जो है वो माइनस की। अब जो तीसरी सर्वसमीका है उसमें क्या हुआ कि एक ब्रैकेट में हो रहा है जमा और दूसरे ब्रैकेट में हो रहा है माइनस, लेकिन कैसा? तो सेम चीजें, बिल्कुल सेम। जो यहां पर लिखा जाएगा वो यहां पर लिखा जाएगा, जो यहां पर लिखा जाएगा वो यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, पहले करेंगे वो आपस में जमा, बाद में करेंगे आपस में माइनस। ठीक है, पहले जमा बाद में माइनस, इस तरह के सवाल हमारे पास आएंगे। तो इन तरह के सवालों को कैसे हल करना है? बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा जो है वो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग से बच्चों को। अभी बहुत से बच्चों ने नाम लिख लिया है। ठीक है, बार बार बच्चों को अपना नाम ना लिखें, जिन बच्चों ने लिख लिया वो अपना नाम नहीं लिखेंगे। और अभी क्लास पे ध्यान दे सभी बच्चे। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे अपनी तीसरी सर्वसमीका के बारे में, और कैसे इससे जुड़े सवाल हल करने हैं वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सर्वसमीका बच्चों याद होनी चाहिए। सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका है कि पहले तो पहली संख्या का स्क्वायर कर लो, वर्ग कर लो, फिर दूसरी संख्या का भी वर्ग कर लो और बीच में लगा दो माइनस का निशान। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि कैसे याद रखें कि यहाँ पे माइनस ही आना है, जमा क्यों नहीं, माइनस ही क्यों। तो उसके लिए हमें पता है कि इसके पास जमा है, इसके पास माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं? तो प्लस माइनस होता है माइनस। इन दोनों के बीच में लगा दिया हमने भी माइनस का निशान। तो ये हमारी सर्वसमीका है। बढ़ते हैं आगे। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कैसे बनी? तो बिल्कुल सिंपल है, इनको गुणा किया, आपस में गुणा करते 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 ये उत्तर प्राप्त हुआ। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर में लिख दिया, कुछ नहीं है। इसका जो हल निकला वही हम इसके बगल में लिख देते हैं। ये असल में क्या है? ये असल में ये इसका हल है। ऐसे सवालों का कोई भी सवाल आपको इस रूप में दिखता है, उन सभी सवालों का उत्तर है, उस उत्तर की शक्ल ये है, लेकिन ये उत्तर नहीं होता, ये बस उत्तर की शक्ल होती है। उत्तर हमें निकालना पड़ता है वैल्यू पुट करने पर इस लाइन में कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, y माइनस में 2 और y जमा में 2। हमने तुरंत देख लिया, हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्रैकेट में जमा हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो रहा है। मतलब कि इस पर जो है वो हमारी सर्वसमीका a माइनस बी ए प्लस बी लगाई जा सकती है। कौन सी सर्वसमीका? तो a प्लस बी ए माइनस बी सर्वसमीका हम इसमें लगा सकते हैं। अगर सवाल की शक्ल ऐसी है तो बताइए उत्तर की शक्ल कैसी होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेकिन क्या ये उत्तर होगा? क्या हम बोलेंगे कि ये हमारा आंसर है? नो मैम।
नहीं, हम बस क्या बोलेंगे, हम बस ये बोलेंगे कि ये क्या है, ये बस हमारे आंसर की शक्ल है, इस रूप में इस तरह का हमारा उत्तर आएगा, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर कौन होगा? उत्तर वो होगा जब हम अपने सवाल की तरह उसको लिखेंगे। जैसे कि देखो, ए की जगह पे यहाँ पर y है, ए के बी की जगह पे यहाँ पर 2 है, ठीक है, ए की जगह पे y है, बी की जगह पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए बी की वैल्यू को डाल देंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ये बस उत्तर की शक्ल है, एक मुखौटा है, उसका रूप है, लेकिन असली उत्तर निकालना है तो पहले ए की वैल्यू का पता लगाओ, फिर बी की वैल्यू का पता लगाओ, फिर उसको जो है वो अपनी सर्व समीकरण में डालो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बताइए ए की जगह पे कौन है? वाई बी की जगह पे कौन है? 2 2 स्क्वायर स्क्वायर नहीं बेटा, सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ 2। अब इसको यहाँ पर डालिए, a का स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर करना है, तो मैंने लिख दिया y और यहाँ पे ब्रैकेट में स्क्वायर, फिर माइनस का निशान था तो माइनस लगा दिया, फिर करना है b का स्क्वायर, b की जगह पे 2 है तो 2 लिख लो और उसका भी स्क्वायर कर लो। तो y का स्क्वायर करेंगे, y की घात में अगर 2 है, y को y से गुणा करेंगे तो उत्तर में कितना आएगा? वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई को वाई से गुणा किया तो वाई स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। a प्लस बी ए माइनस सी वाला क्वेश्चन दिख गया तो पता है क्वेश्चन अगर इस रूप में है तो उत्तर इस रूप में होगा, उत्तर का रूप पता लग गया तो ए बी की वैल्यू निकालो, पुट करो, हल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा सवाल था, इसमें उतने अच्छे से डाउट्स क्लियर नहीं होते, बड़ा सा सवाल करते हैं ताकि आपके डाउट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए एक सवाल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप सभी उसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सवाल कुछ इस तरह का हो, 9 माइनस जेड, ठीक है, और 8 जमा जेड, पहले तो मुझे ये बताओ इसमें सर्व समीकरण लगाई जा सकती है या नहीं? नो मैम वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें हम सर्व समीकरण नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि सर्व समीकरण तो उसी में लगेगी जिसमें ए और बी सेम सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ए की जगह पे 9 था लेकिन यहाँ पे तो ए की जगह पे 8 आ रहा है, तो ये तो एक जैसे नहीं हुए, तो इसका मतलब ये वाली सर्व समीकरण इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, तो अपने इस बात का ध्यान रखना है, आपको पहचान में आना चाहिए कि कब सर्व समीकरण लगाएं, कब सर्व समीकरण ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि ए की जगह पे दोनों जगह अलग अलग चीजें थी, इसलिए हम सर्व समीकरण नहीं लगा पाए। अगर मैं यहाँ पर भी 9 लिख दूं तो क्या अब सर्व समीकरण लगाई जा सकती है? यस मैम ठीक है, अब हम Yes, इसको ma'am. लगाएंगे सर्व समीकरण, कौन सी? तो a माइनस बी, ए प्लस बी। अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है तो उत्तर की शक्ल कैसी होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो सिर्फ उत्तर की शक्ल थी, लेकिन फाइनल उत्तर तो नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा वो आप मुझे बताओ, खुद पता करो, ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा? 81 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 81 माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ए की जगह पर 9 है, बी की जगह पर जेड है। क्या करना है इसका? कुछ नहीं, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे पुट करना है, तो कर देते हैं। पहले ए का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो। बी का स्क्वायर करेंगे मतलब कि जेड का स्क्वायर करेंगे, तो 9 9 होता है 81, और जेड स्क्वायर किया तो जेड की घात में 2 आता है, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो बस ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक और सवाल करते हैं, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। तो अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। 2l माइनस 4m, ठीक है, 2l माइनस में 4m, 2l जमा में भी 4m। अब इसको सॉल्व करें खुद से और मुझे अपना उत्तर बताएं। फोल सेक्शन में मैम फुल सेक्शन में नहीं, ऐसे सिंपली हल करो अपनी कॉपी पे ना, और माइक में बता दो अपना आंसर या फिर चैट में लिख दो। ठीक है, 4l स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर।
ठीक है, और भी अपना आंसर बता सकते हैं अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो बता फोर सकते हैं। एल स्क्वायर माइनस 16 m स्क्वायर। अगर किसी और का कोई और तरह का उत्तर आ रहा है तो आप भी बच्चों बता सकते हैं, ठीक है, अपने अपने उत्तर बता सकते हैं। मैम ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब? सॉरी 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 सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाकी कोई है जो अपना आंसर देना चाहते हो? दो ही बच्चों ने आंसर दे दिए क्लास में, तो हमारे पास अभी 41 बच्चे हैं, 41 स्टूडेंट। 41 में से अभी तक दो ही बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। सही दो गलत दो कोई बात नहीं, बस आंसर दो। सही गलत तो चलता रहता है, पर आंसर देना सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात होती है। ऐसा आ रहा है तो दे दो, नहीं कुछ अलग सा आ रहा है तो वो दे दो, है ना। अपना आंसर एल और एम का स्क्वायर है, ओनली एल और एम का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी 3 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया। पुनीत ने भी अपना आंसर दे दिया, ठीक है, खुशी ने भी आंसर दे दिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो अच्छे से सीखिएगा। अगर समझाने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि एक सवाल दे दिया है हल करने के लिए, जिसकी शक्ल, जिसका चेहरा कैसा है, जिसमें पहले ब्रैकेट में दो चीजें आपस में माइनस हो रही हैं, फिर वही दो चीजें दूसरे ब्रैकेट में आपस में प्लस हो रही हैं। हमें कहा इसको हल करो। अब इसको हल करने के लिए मैंने देखा कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक सर्व समीका है, तो इसका हल होता है पहले a का स्क्वायर करो, माइनस का निशान लगा दो, b का स्क्वायर करो। बस सिंपल है कि ये अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम जो होता है बच्चों, सबसे पहला काम वो ये है कि आपको ये पता करना है कि a की जगह पे कौन और b की जगह पे कौन। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो माइनस से पहले जो चीज लिखी गई होगी और जमा से पहले भी जो चीज लिखी गई होगी वो पूरी की पूरी a होती है। तो 2l 2l जो है वो पूरा का पूरा a की जगह पे लिखा जाएगा और b की जगह पे हम लिखेंगे 4m को। a और b की वैल्यू पता करने में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो अभी के अभी माइक ऑन करके पूछ ले। अगर आपको समझ आ गया कि a 2l क्यों और b 4m क्यों, तो y टाइप करें। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछे। चलिए, यस मैम, एक बार डाउट है पूछे बेटा। मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, एक बार और इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले तो मैम हमने मुझे अपना, भी एक बार समझा दो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझे अभी। हाँ माइक ऑफ करें, और जिन्होंने कर लिया है वो वाई लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एक सवाल है, इस सवाल को हल करना है। इस सवाल को अगर मैं हल करना चाहूं तो ये वाली सर्व समीका जो है वो लग रही है। इसके लिए बच्चों हमें सर्व समीका याद होनी चाहिए। मैंने देखा कि पहले ब्रैकेट में दो चीजें आपस में माइनस हो रही थी, दूसरे ब्रैकेट में वही दो चीजें आपस में जमा कर रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सर्व समीका लग सकती है। कौन सी वाली? a माइनस बी ए प्लस बी वाली, ठीक है। अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी होती है बच्चों, क्वेश्चन अगर हमारा इस चेहरे में हो, इस शक्ल में हो, इस पैटर्न में हो, तो हमें पता होता है कि उत्तर हमारा इस रूप में आएगा। अगर क्वेश्चन की शक्ल ये है तो आंसर की शक्ल ये ही होगी। पर ये सिर्फ आंसर की शक्ल है, आंसर नहीं है। आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो a और b की वैल्यू को इसमें डालना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा, उसके बाद उत्तर आएगा। तो पहला काम क्या है कि सबसे पहले तो ये पता करो कि a की जगह पे है कौन और b की जगह पे कौन, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने बस इसकी और इसकी तुलना की, ठीक है। मैंने क्या की? इन दोनों की तुलना की और इन दोनों की तुलना की, इनको आपस में देखा, ध्यान से देखा, कंपेयर किया। तो कंपेयर करने पे मुझे पता लगा कि a की जगह पर तो 2l लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2l। देखो यहाँ पे भी 2l है, यहाँ पे भी 2l है, तो a की जगह पे मुझे कंफर्म हो गया कि a की जगह पे 2l है। फिर मैंने देखा b की जगह पे, तो b की जगह पे यहाँ पर 4m लिखा है, यहाँ पर भी 4m लिखा है, तो मैं यहाँ से समझ गई कि b की जगह पे 4m आएगा। बस इतनी सी बात। a और b की वैल्यू अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो a और b की वैल्यू पता लग गई।
और हमें ये भी पता है कि कहाँ पे इसको डालना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को डालना है। तो पुट करते हैं, तो a का स्क्वायर पहले होगा, फिर b का स्क्वायर हमें करना होगा। तो करते हैं a का स्क्वायर मतलब कि 2 और l दोनों का स्क्वायर। तो इसको लिखने का जो तरीका है बच्चों, पहले तो 2l लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर स्क्वायर लगाना है। अगर आप बिना ब्रैकेट के ऐसे स्क्वायर लगा के लिख लोगे तो इससे क्या लगता है, इससे ये लगता है कि सिर्फ l का स्क्वायर हो रहा है, 2 का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, जब एक ही जगह पे दो चीजें लिखी गई हैं, 2 और l लिखा गया है, तो स्क्वायर भी दोनों का होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लें कि आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद ही घात में 2 लिखोगे। ठीक है, ये सभी को समझ आ गया कि ब्रैकेट लगाना क्या है सबसे जरूरी। फिर आगे बढ़ो, a स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि b का भी स्क्वायर करो, तो b की जगह पे 4m था, तो हमने इसको लिख दिया 4m, और किस में लिखना है, तो ब्रैकेट में लिखना है, तो ब्रैकेट भी लगा दिया और इसका भी कर दिया स्क्वायर। ये वाला स्टेप अगर आपको समझ आ गया तो फटाफट से बाई टाइप करें, इसमें डाउट है तो पूछे। लिया। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? नो मैम। अच्छा, तो माइक ऑफ कर दें, ठीक है। चलो, तो हमने बस ऐसे लिख दिया। अब लिख तो दिया है, पर इसको हल भी करना है और अच्छे से हल करना है। अगर हम लिख रहे हैं कि 2 और l दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो करना भी दोनों का है। ऐसा ना करें कि इसको ऐसे लिख दिया 2l स्क्वायर माइनस में 4m स्क्वायर, तो आपका उत्तर बच्चों बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है तो अभी सीखते हैं। सबसे पहले अपनी संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे। 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है? 2 दूनी 4 4 l को l से गुणा करने पर कितना आता है? L 4 L2 L l की घात 2 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो ये L पहली टर्म आ गई 4l स्क्वायर। माइनस का निशान है, माइनस लगा दो, और यहाँ पर देखो संख्या का 16m वर्ग स्क्वायर। करना, हमने जो है 16m वो स्क्वायर। 16m पावर 2। ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ कर दें। तो वर्ग क्या होता है कि इस संख्या को इसी से गुणा करो, 4 को 4 से गुणा करो, 4 चौक होता है 16, तो 16 आ गया। और m का भी स्क्वायर करना है, m को भी m से गुणा करना है, तो आ जाएगा m की घात में 2। तो बस ये हमारा उत्तर जो है वो आ चुका है। तो बहुत से बच्चों का ठीक था, लेकिन बहुत से बच्चों ने गलत भी किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 दूनी 4 तो लिख दिया, पर l का स्क्वायर नहीं किया। l उन्होंने l ही लिखा, 4 चौक 16 तो लिख दिया, पर m का स्क्वायर नहीं किया, m को अकेला छोड़ दिया। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि संख्या का स्क्वायर भी करना होता है और अपने चरों का स्क्वायर भी करना होता है। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, समझ आ गया तो वाइट है। नो मैम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ, अच्छा ये तो कुछ अलग सा क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, इजी है ये भी। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 983 का स्क्वायर, ठीक है, और 983 का स्क्वायर है -17 का स्क्वायर है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। ये पूछ रहे हैं अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो उपयुक्त सर्वसमीका बताओ। आपको इसको हल नहीं करना है, आपको बस इतना बताना है कि यहाँ पर आप कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे। यहाँ पे देखो इन्होंने नाम दिया है P और Q, तो अगर मैं मान के चलूं ये P स्क्वायर है और ये Q स्क्वायर है, हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्वसमीका के बारे में। यहाँ पर अगर इसका नाम P स्क्वायर है और इसका नाम Q स्क्वायर है और बीच में माइनस का निशान है, तो आप पता कीजिए इन चारों में से कौन सी सर्वसमीका लगाई जा सकती है। ठीक है, तो बस इतना इसमें समझने वाली बात थी, इसके आगे मैं आपको नहीं बता सकती, फिर नहीं तो पूरा आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा। बस आपने इसमें ढूंढनी है सर्वसमीका कि कौन सी सर्वसमीका आप यूज कर सकते हो। हल मत करना इसको, बस इतना बता दो कि कौन सी वाली सर्वसमीका का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। पोल ओपन हो चुका है,
सभी बच्चे जाएं और अपना अपना आंसर वहां पर दे दें। अभी देखें तो क्लास में हमारे पास 46 स्टूडेंट्स हैं, 46 बच्चे हैं और धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता पोल क्या है, कहाँ जाना है, तो ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे, मतलब कैमरे में देखेंगे जहां पे आपको मेरा फेस नजर आ रहा है। आप सभी को अपने फोन में देखो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे क्लिक कीजिए सभी बच्चे जिनको नहीं पता पोल के बारे में। फिर आपने जाना है बच्चों एक्टिविटीज ऑप्शन पर। एक्टिविटीज का ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा। अगर आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है तो बेटा पोल का ऑप्शन भी नहीं आएगा, लेकिन अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन है तो उस पे क्लिक कीजिए। फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पे क्लिक करो। फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उन चारों में से एक ही ऑप्शन सही होगा तो उस पे आपने क्लिक करना है। फिर नीचे वोट पे क्लिक करना है, नीचे वोट लिखा है ना, उस वोट पे भी क्लिक करना है। वोट पे क्लिक करने के बाद मुझे आपका उत्तर जो है वो मिल जाएगा, लेकिन वहां पे सिर्फ ABCD लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि A पे क्या है, B पे क्या है, C पे क्या है, D पे क्या है। वो आपको पहले देखना है, पहले से देख के जाना है, पहले से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन मैं अपना चुनने वाला हूं या चुनने वाली हूं, फिर पोल में जाके आंसर देना है। ठीक है, तो अभी 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, 28 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सभी बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। 30, ठीक है ठीक है। 44 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ठीक है, 33 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, मतलब 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। बेटा माइक ऑन करके अभी आंसर नहीं बताना है। कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो जरूर पूछें, लेकिन ये टेस्ट है तो आंसर ना बताएं। बाकी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, 36 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 37 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा, मैम मैंने आंसर दे दिया और जो मेरे साथ है उसका आंसर कैसे होगा? बेटा आप दोनों का एक ही आंसर माना जाएगा। अभी इसका ही सोल्यूशन है, क्योंकि अलग अलग आंसर देने का ऑप्शन नहीं है, है ना, तो जो आपका आंसर है वही उनका आंसर भी माना जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा। चलिए, 38 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं करना है, बस देखना है और आंसर देना है ना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको वहीं पे नजर आ रहा होगा जहां पे आपने आंसर दिया है कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना उत्तर माना। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। बताएं सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से, चैट में लिख लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यही हमारी सर्वसमीका होती है कि अगर पहली संख्या का भी स्क्वायर हो रहा हो, दूसरी संख्या का भी स्क्वायर हो रहा हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो ये हमारी सर्वसमीका मानी जाती है। अच्छा, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लिखा था, तो बच्चों ये गलत है। ये कब होता, अगर आपको लिखा गया होता कि 983 - 17 और अगर उसका होल स्क्वायर हो रहा होता, यहाँ पे दोनों के अलग अलग स्क्वायर थे ना, अगर ब्रैकेट लगाने के बाद ऐसे होल स्क्वायर हो रहा होता तब आप कहते ऑप्शन नंबर डी, पर यहाँ पे दोनों के अलग अलग स्क्वायर थे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी में देखिए जमा का निशान है, जबकि हमारी जो सर्वसमीका है वो माइनस वाली है। तो बी, सी और डी गलत और ऑप्शन नंबर सिर्फ ए इज दी राइट आंसर। तो ये हमारे पास आ चुका है, बिल्कुल सही। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं पोल सेक्शन में, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, जो कि ये रहा। आपको कहा गया है कि इसको हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास है 4p माइनस में 3q। ध्यान से देखिएगा, इसको 9 मत समझना, ये q है, ठीक है, इंग्लिश का q है।
और ये एक ब्रैकेट में है, दोनों माइनस हो रहे हैं। और बात करें अगले ब्रैकेट की, तो अगले ब्रैकेट में यही दोनों सेम चीजें, अलग नहीं है, सेम चीजें हैं जो आपस में जमा हो रही हैं। तो इसको भी लिख देते हैं 4p माइनस 3q और 4p प्लस 3q। यहां पर आपको पता है कि आपकी क्वेश्चन की शक्ल है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका उत्तर क्या होगा हमने अभी अभी सीखा है। उसके लिए आपको बस पहले a की वैल्यू पता कीजिए, फिर b की वैल्यू पता कीजिए और अपनी सर्व समीकरण में इसको पुट करें, डालें और आपको आपका आंसर मिल जाएगा हल करने के बाद। सॉल्व करते वक्त बच्चों ध्यान रखिएगा कि संख्या का भी स्क्वायर करना होता है और चरों के ऊपर भी घात आनी चाहिए। तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा बस थोड़ी देर में। चलिए आराम से हल करो, कोई जल्दी नहीं है, किसी चीज की जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करें, कोशिश करें और अपना आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है अभी अभी हमने सीखा है और अभी आप इसका आंसर दे सकते हैं बिल्कुल आराम से। सॉल्व करके आंसर दे बच्चों, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, चलिए मैम उन्होंने आंसर दे दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में 44 स्टूडेंट्स हैं, 44 बच्चे हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर भी आ रहे हैं, अब काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 28 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं। अभी 31 बच्चों ने आंसर दे दिया, 32 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे। नौ बच्चे अभी रहते हैं। अच्छा, 36 बच्चों ने आंसर दे दिया। आठ बच्चे अब रहते हैं, सात 6 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर कर दें। चलिए तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है लेकिन कुछ बच्चे अभी रहते भी हैं, तो 10 सेकेंड में शायद हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे मैं काउंट करूंगी, तब तक के लिए अपना आंसर दे देना सभी बच्चे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। तो अभी आप देख सकते हैं अपना अपना, सॉरी अपना तो नहीं, पर कितने बच्चों ने किसको अपना आंसर माना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना था कि ए की जगह पे कौन है, तो बताएं कौन है। 4p 4p, दोनों चीजें, एक अकेला नहीं, दोनों है। 4p और b की जगह पे देखें तो 3q। तो ये हमें पता लग 3q गया, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है। सवाल की शक्ल अगर ऐसी हो तो उत्तर की शक्ल क्या होती है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल है। तो करते हैं इसको सॉल्व। ए का स्क्वायर करना है मतलब कि 4 और p दोनों का स्क्वायर करना है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। b का स्क्वायर करना है मतलब कि 3 और q दोनों का स्क्वायर करना है, तो करते हैं। 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक होता है 16, और p स्क्वायर करेंगे p तो स्क्वायर की घात में 2। और बात करें आगे तो माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 9, और q का करेंगे तो q स्क्वायर। तो 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर इज द राइट आंसर, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए सही है, बी सी और डी गलत है। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि जमा का निशान बीच में आया था, जमा का निशान नहीं आता। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने
p और q का स्क्वायर तो किया, लेकिन 4 और 3 का तो स्क्वायर किया ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। और ये तो गलत ही है क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगी है, लेकिन ये सर्वसमीका यहाँ पर दूसरी सर्वसमीका लगाई है, लेकिन क्वेश्चन तीसरी सर्वसमीका वाला था। ठीक है, तो बस यही था इसका रीजन, क्यों ये सही क्यों ये गलत। तो आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो अभी हमने देखा कि अगर आपको क्वेश्चन जो है वो ऐसा दिया गया हो, उसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब मान लो आपको क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसको जो है ऐसे खोल करके लिखें, ऐसे करके लिखे, तो क्या आप लिख पाएंगे? यस मैम। यस मैम। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें बस a और b की ही तो वैल्यू चाहिए, इनकी वैल्यू को पता करो और फिर इसको इस रूप में लिख दो। तो अभी करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन समझने के लिए, फिर आगे हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। मान लो मैंने आपको एक सवाल दिया जिसमें मैं लिखती हूँ 81y स्क्वायर माइनस 49 z स्क्वायर, ये मेरे पास जो है वो लिखा गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। मैं चाहती हूं आप मुझे लिख के बताएं इसे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो बस a और b की वैल्यू पता कीजिए, पहले आप करें फिर मैं आपको मैम बताऊंगी। 9y माइनस 7z। ठीक है, नहीं वो तो आपने ये बताया ना, ये मैं इस रूप में लिखेंगे तो कैसे बोलोगे फिर आप उसको? 9y माइनस 7z 9y प्लस 7z। अब ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अभी ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, मतलब कि इन्होंने इसका वर्ग कर चुके हैं, इसका वर्ग हो चुका है, तब जाके हमें 81 वाई स्क्वायर मिला, और इसका भी वर्ग हो चुका है, तब जाके हमें 49 जेड स्क्वायर मिला। तो ए की जगह पे कौन रहा होगा, ए की जगह पे हम ऐसा क्या लिखें, किसका स्क्वायर करके वो 81 बना होगा, वो आपका ए पे आएगा। किसका स्क्वायर किया हमने कि वो 81 बना, तो 9 का। ठीक है, फिर हमने किसका स्क्वायर किया कि वो वाई स्क्वायर बन गया। सोचो। मैम y का 7 मैम। नहीं वाई 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 कह रही हूं मैं, 49 नहीं, वाई स्क्वायर। मैम y वाई का स्क्वायर करेंगे, वाई की घात में 2 होगा, वाई का वर्ग करेंगे तभी तो वाई स्क्वायर आएगा, है ना। और अब करते हैं बी की बात, तो किसका स्क्वायर किया होगा कि वो 49 बन गया? 7। 7। किसका स्क्वायर किया, हाँ किसका स्क्वायर किया कि जेड स्क्वायर बन गया? मैम z का ये आ गया हमारा ए, ये आ गया हमारा बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में ए और बी एक दूसरे को जमा करेंगे, तो हम लिखेंगे 9y वाई प्लस 7z प्लस और दूसरे 7z। ब्रैकेट में ये दोनों एक दूसरे 9y को माइनस 7z। हाँ एक दूसरे को माइनस करेंगे दोनों, तो वाई 9y माइनस 7z, पहले में जमा दूसरे में माइनस। करना क्या था, बस ए और बी की वैल्यू ही पता करनी थी, जो हमने यहाँ पे कैसे की, तो वो संख्याएं ढूंढी जिनका ये वर्ग होता है। जैसे 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो ए और बी पे लिख दिया 9 और 7। फिर देखा कि किसका स्क्वायर किया कि वाई स्क्वायर बना, तो वाई का करेंगे। किसका स्क्वायर किया कि जेड स्क्वायर बना, तो जेड का करेंगे। सिंपल। जब ए और बी की वैल्यू आ गई तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे उसको डाल दिया, तो हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे पोल सेक्शन की तरफ। तो अभी भी जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट है, समझ नहीं आ रहा, तो बच्चों आपके पास एक और मौका है। मैम दोबारा बता दो। हाँ दोबारा इसको समझ रहे हैं बेटा, हम अभी क्वेश्चन मुझे बता। ठीक है, नया क्वेश्चन देखेंगे पर उसको नहीं देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 64 एल की घात 2 माइनस 100 एम की घात 2। चलिए, ये आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने इसको मुझे लिख के बताना है ए प्लस बी, ए माइनस बी में। मैम ए प्लस बी। ए प्लस बी ए मतलब प्लस देखो यहां से ए और बी की वैल्यू निकालो। ठीक है, यहां से ए और बी की वैल्यू निकालो, और यहाँ पे
पहले ब्रैकेट में उनको जमा करो, दूसरे ब्रैकेट में उनकी माइनस करो, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां से ए और बी की वैल्यू का पता करो पहले तो। मैम जी कैसे? ठीक है, उसको हम अभी करते हैं। उन संख्याओं का उस चीज का देखो, ये आपका ए स्क्वायर की जगह पे किस जगह पर है, ए की घात 2 की जगह पर। ये आपका ए नहीं है, ये क्या है, आपका ए स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से आप ये पता करो कि 8 ए की L जगह मैम पे आंसर इज 8L जमा 10M 8L माइनस 10M। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए बच्चों अपना आंसर आप चैट में लिखिए, क्योंकि कुछ बच्चों को भी समझ नहीं आया तो वो समझ लेते हैं पहले। ठीक है, हाँ, जैसे खुशी ने लिखा है वैसे आप भी चैट में लिख लीजिए, आपका आंसर भी ठीक है। तो ये ए स्क्वायर की जगह है, हमने यहाँ से पता करना है कि ए की जगह पे कौन है, तो हम उस चीज का पता लगाएंगे जिसका वर्ग करने पे ये दोनों बने हैं। पहले पता लगाओ कि किसका वर्ग करें कि 64 बने, तो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 64 आएगा। तो यहां से आ गया 8, और उसके बाद किसका स्क्वायर करें कि एल स्क्वायर बने, तो हमें पता है कि एल की एल से गुणा करेंगे तभी तो एल स्क्वायर बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ एल। ठीक है, 64 किसका वर्ग है, 8 का, तो यहाँ पर 8 आ गया। एल वर्ग किसका वर्ग है, एल का, तो यहाँ पर एल आ गया, तो 8L आ गया ए की जगह पर। उसके बाद देखें बी की जगह पे क्या आएगा, तो बी की जगह पर संख्या 100 है, तो बताइए मैं क्या लिखूं, किसका वर्ग है 100, 10 10 का। मैम ठीक है, 10 का। और एम स्क्वायर किसका स्क्वायर हुआ, मैम एम का। एम, ए की जगह पे आ गया ये, और बी की जगह पे आ गया ये, तो बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो ए और बी पहले ब्रैकेट में एक दूसरे से जमा होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8L जमा में 10M, और दूसरे ब्रैकेट में एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8L माइनस में 10M। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। बस आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और उसको ऐसे लिख देना है, एक बार जमा में एक बार माइनस में। जब वैल्यू निकालोगे तो ध्यान रखना है कि चर भी लिखना है, ऐसा ना करें कि चर को भूल जाएं। और वैल्यू कैसे निकालनी है, तो संख्या किसका वर्ग है उस संख्या का पता करो, और चर किसका वर्ग है उस चर का पता करो। वो तो आपको दिख ही रहा होगा, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर होता तो यहाँ पर ए आता, अगर यहाँ पे डी स्क्वायर होता तो यहाँ पे डी आता, सिंपल। ठीक है, तो अभी के लिए कर लेते हैं एक क्वेश्चन, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। ध्यान से करना, ऑप्शन थोड़े से यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, तो कंफ्यूज मत होना, अपना आंसर आराम से निकाल लीजिए, उसके बाद अपना आपने ऑप्शन देखना है। तो क्वेश्चन है 49A स्क्वायर माइनस 64B स्क्वायर। 49A स्क्वायर माइनस में 64B स्क्वायर, ये है आपका ए स्क्वायर, ये है आपका बी स्क्वायर। आपने इसको लिखना है ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में। पहले पता करो ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन, फिर आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ए बी एक बार मिल गए तो एक ब्रैकेट में जमा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, उन दोनों की। तो थोड़ी देर में आपको पोल नजर आ जाएगा, अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, तो अभी बच्चों आपको पोल नजर आ चुका होगा। जिन जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से करना है। जल्दबाजी और लापरवाही में कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए कोशिश करें बिल्कुल परफेक्ट आंसर देने की। ठीक है, कोशिश करनी है परफेक्ट आंसर देने की। आता है नहीं आता है वो तो बात की बात है, पर अपनी तरफ से कोशिश करो, बस इतना ही। ठीक है, मैम जी पोल में आंसर दे दे। हाँ, पोल में आंसर देना है अभी आपने। उन्नीस 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर भी आ रहे हैं, तो कोशिश सभी करते रहें। जितनी कोशिश करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए, मैथ के लिए, है ना। चलो, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैम बेटा आंसर नहीं बताना है, कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। यस मैम।
हाँ जी मैम बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा पूछे। मैम। जैसे आंसर आया है और अगर माइनस और प्लस आगे पीछे हो गया, अगर मतलब माइनस आगे हो गया प्लस पीछे, तब कुछ होता है क्या? मतलब मैम हाँ देखो, अगर अगर तो आपके नंबर ठीक है, ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे बी है, बस ब्रैकेट आगे पीछे हुआ है तब तो हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने ए बी को ही आगे पीछे कर दिया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ए की जगह पे जो आया है वो ए की जगह पे ही होना चाहिए। हाँ, ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं कि पहला ब्रैकेट उठा के पीछे रख दो, पीछे वाला ब्रैकेट उठा के आगे रख दो। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। ओके बेटा। तो अभी 31 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं क्लास में हमारे पास, अभी मैं देख पा रही हूँ तो 43, शायद 43 बच्चे हैं। 43 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सभी आंसर कर रहे हैं धीरे धीरे, वेरी गुड। तो 7:45 तक इसका वेट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को एंड होने का। उसके बाद फिर इसको हम पोल को एंड करने की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी 2 मिनट और हैं। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व करें, 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में, है ना। तो 43, 44, 45 45 तक वेट करेंगे, उसके बाद 10 सेकेंड का और वेट करेंगे, फिर हम पोल को एंड कर देंगे। ठीक है, 37 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 43 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद अपना आंसर करें। ठीक है, 39 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड का इंतजार, उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चों, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट भी आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस किस ऑप्शन को चुना है। मैम सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैम पता कर ए को 6 ने, बी को 6 ने, सी को सी 27 को ने और डी को 27 1 ने। बच्चों ने, ए को 6 और बी को भी 6 और डी को 1। ठीक है, ठीक है। अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ कर दें, फटाफट से माइक ऑफ। चलो अच्छी है, अभी देखते हैं इसका आंसर। तो हमने पता करना था कि ए की जगह पे इसको लिखा जाए, तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पर ही तो 49 बनता है। तो संख्या आ गई 7। और ए स्क्वायर किससे बनेगा? तो जब आप ए का स्क्वायर करेंगे तभी तो ए स्क्वायर बनेगा, है ना। बात करें इसकी तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64 होता है। बी का स्क्वायर किससे बनेगा? तो बी से ही बनेगा। तो यहां से हमने पता लगा लिया, ए की जगह पे 7 ए था, बी की जगह पे 8 बी था। तो मैंने कहा पहले ब्रैकेट में ये आपस में जमा करेंगे, दूसरे में माइनस करेंगे। तो 7 ए जमा 8 बी, और दूसरे ब्रैकेट में यही 7 ए माइनस 8 बी। ठीक है, 7 ए एक में जमा और दूसरे में माइनस। तो वो कहां पर दिखा मुझे? वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, 7 ए जमा 8 बी, 7 ए माइनस 8 बी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं बाकी ऑप्शन गलत क्यों हुए, तो उनको भी ध्यान से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इन्होंने लिखा है 49 ए, लेकिन इसको भी तो बताना था ना कि ये किसका वर्ग है। ये तो 7 का वर्ग होता है, तो इसलिए 49 नहीं आएगा, 64 भी नहीं आएगा। बात करें इसकी तो यहाँ पे इन्होंने 7 ए को 7 बी में जोड़ दिया, 8 ए से 8 बी की माइनस कर दी, जबकि ऐसा तो नहीं होता। ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, 7 ए 7 ए, 8 बी 8 बी, पहले प्लस प्लस बाद में माइनस माइनस, तो ऐसा होना था। 7 को 7 से, 8 को 8 से नहीं करना था, तो बी भी गलत है।
बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये भी गलत, क्योंकि इन्होंने उल्टा फुल्टा कर दिया है। देखो 8A लिख दिया है, जबकि 8 के साथ तो B है, 7B लिख दिया, जबकि 7 के साथ तो A था। तो ऐसे जो है वो छोटी छोटी चीजें इधर उधर करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है। इसका सोल्यूशन क्या होता है कि अपनी स्क्रीन को जूम कर लिया करें, ऑप्शन अच्छे से देख लिया करें, कि छोटी छोटी गलतियां पकड़ा करें और फिर अपना आंसर दिया करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो अभी हमारे पास है शायद 13 मिनट। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इसको खत्म करते हैं और अभी हम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं अपना अगला चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो बच्चों, हमने अपना दूसरा चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया, जो कि था बहुपद। अब हम करने वाले हैं नया चैप्टर शुरू, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि गणित में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कोणों के मामले में, रेखाओं के मामले में। और जब हमने आपका चैप्टर पढ़ा था, देखो सर्वांग समता, तो उसमें भी कोण की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो आपका चैप्टर है जो रेखा, जिसका नाम भी रेखा और कोण ही है, तो उसमें तो इसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। स्कूल में कल इसका टेस्ट है, पर आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करेंगे इसको हम, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिक। तो बिल्कुल छोटी सी चीज से शुरू करेंगे और बहुत बड़ी चीज तक जाएंगे, क्योंकि बेसिक जब क्लियर होता है तभी हमें अच्छे से सारी चीजें समझ आती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेखा और कोण को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है, जो कि आप कहेंगे कि हमें तो आता है, इसे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आता है सभी को, सभी अच्छे से इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ नया तो जरूर सीखेंगे, इसलिए क्लासेस में बने रहा करें, अच्छे से इसको सीखा करें। तो अभी बात करते हैं भुजाओं और कोण की। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हम सभी ने नाम सुना है भुजा का, पर मुझे ये बताओ कि भुजा होती क्या है। नाम तो सभी ने सुना है, पर अगर मैं आपको बोलूं कि भुजा को परिभाषित कर दो, इसकी परिभाषा बता दो, तो अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बताएं, सही गलत कुछ भी, पर बताएं जरूर अपने हिसाब से कि भुजा, आपकी नजर में भुजा क्या है। इसकी मैम- चार भुजा बराबर। मैम जैसे वर्ग वर्ग हो गया मैम, उसकी 4 साइड होती है, तो वो भुजा हो गई। 4 गुना भुजा, उसका फॉर्मूला। हाँ, वो तो फॉर्मूला है और वो तो उसकी भुजा है, लेकिन भुजा को परिभाषित करें तो भुजा खुद क्या है। देखो, हाँ वही मैंने कहा कि हमें पता है कि भुजा क्या है। अब मैंने कहा कि ये त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं हैं। मैंने कहा ये आयत है, इसकी 4 भुजा है। पर भुजा है क्या, वो चीज हमें सीखनी है, वो छोटी सी छोटी चीज हमें जो है वो मैम- पता होनी चाहिए। अच्छा हाँ बेटा बताएं। मैम मैम भुजा उसके वो जो होती साइड, है, मैम भुजा वो होती है जहाँ पे 2 साइड आके एक दूसरे को मतलब जुड़ती हैं। हाँ, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं बराबर थोड़ा सा हो। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जहां पे आपने कहा ना 2 साइड आपस में मिलती हैं, वो तो एक बिंदु पे मिलती है। जैसे देखो, ये वाली साइड इस बिंदु पे मिल रही है ना, ये वाली साइड भी इस बिंदु पे मिल रही है, तो वो एक बिंदु होता है, उसका नाम कुछ अलग होता है। लेकिन हाँ, मैं कहूँ तो 50% आपने ठीक कहा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भुजा इक्वल टू साइड, पर इसका तो आपने फिर वो कर दिया, ट्रांसलेशन कर दी इंग्लिश मैम में, है ना। साइड से बनी आकृति को हम भुजा कहेंगे। ठीक, नो मैम। साइड से नहीं, थोड़ा सा गलत है। मैं हंस थोड़ा रही हूँ, मैं तो आपको बस बता रही हूँ। तो ये तो एक स्माइल है, इसे हंसना नहीं कहते। मैं कह रही हूँ कि आपने क्या किया, आपने इसका ट्रांसलेशन कर दिया। शायद वर्षा ने लिखा है, अच्छा हाँ दोनों ने लिखा है, दोनों ने। अच्छा, आपने भी लिखा था, आपका नहीं देखा मैंने हिमांशु, अभी मैं देख रही हूँ। हाँ ठीक है, अपनी अपनी तरफ से आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने कहा साइड, आपने कहा आकृति से बनती है, आपने कहा ये। पर अब देखते हैं इसकी असली परिभाषा, तो वो है कि किसी आकृति में भुजा वह रेखा खंड है। सबसे जरूरी बात कि ये क्या है, ये है एक रेखा खंड। अभी 2 शब्द यहां से निकल के आएंगे जिनके मतलब हम सीखेंगे, तभी हम भुजा की परिभाषा को बता पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि भुजा एक रेखाखंड है। कैसा रेखाखंड, जो आकृति के 2 शीर्षों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, शीर्षों को। तो ये 2 शब्द हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले इनको सीखते हैं, फिर हम वापस से भुजा की बात करेंगे कि भुजा है क्या। मैम 1 मिनट डेफिनेशन लिख लेने दो। लिख लो बेटा, लिख लें फटाफट से। मैं इसको रिपीट भी कर देती हूँ कि किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड है जो मैम आकृति के 2 शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही।
और बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, यही इसका अभी तक सॉल्यूशन है, क्योंकि शायद नेटवर्क के कारण ये ऐसा होता है। तो एक बार क्लास को फटाफट से लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन करें। चलो तो बात करते हैं इन दो शब्दों की कि रेखाखंड क्या होता है। तो देखो रेखा तो आप सभी को पता है कि रेखा एक लंबी सी लाइन हम खींच दे, इसको आप रेखा कहोगे अभी के लिए। तो खंड क्या हुआ? खंड होता है टुकड़ा। तो रेखा खंड हुआ रेखा का छोटा सा टुकड़ा। कैसा? तो बस छोटा सा एक टुकड़ा होता है, उसको हम कहते हैं रेखाखंड। और शीर्ष क्या होता है? तो शीर्ष हुए वो जो आप कह रहे थे ना शिवांकी बेटा, उनको हम शीर्ष कहते हैं। जो आपने कहा कि जहां पे ये बिंदु मिलते हैं, जहां पे भी दो रेखाएं मिलती हैं जिस बिंदु पे, तो उसको हम शीर्ष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले में आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेखाखंड है, इसके दो शीर्ष हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर बात करूं मैं इस रेखाखंड की, तो इसके दो बिंदु हैं। फिर अगर मैं बात करूं इस रेखाखंड की, तो इसके भी देखिए दो बिंदु हैं। बात करूं मैं इस रेखाखंड की, तो इसके भी दो बिंदु हैं। और बात करूं मैं इसकी, तो इसके भी दो बिंदु या दो शीर्ष हैं, ऐसा हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये जब आपस में मिले तो कैसे मिले? इस तरह मिले कि इन्होंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपस में जब जुड़ जाते हैं, जहां पे दो रेखाएं रेखाखंड आपस में जुड़ जाते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं कि वो शीर्ष है। तो उन शीर्षों को जो रेखाखंड जोड़ता चला जाएगा, उसको हम भुजा कहते चले जाएंगे। ये एक शीर्ष था, इसको किस किसने जोड़ा? तो एक भुजा आपकी देखिए यहां से आई, सॉरी एक रेखाखंड यहां से आया, एक रेखाखंड यहां से आया, और एक रेखाखंड यहां से आ रहा है, और एक रेखाखंड यहां से आ रहा है। इन चारों रेखाखंडों ने शीर्षों को जोड़ा है, इसलिए हमने इसे कहा कि ये सभी भुजाएं हैं। सिर्फ उन्हीं को भुजा कहेंगे जो शीर्षों को जोड़ता चला जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? भुजाएं हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सभी भुजाएं हैं? ये सभी क्या भुजाएं हैं? नो मैम। नो मैम। मैम एक नो मैम। डेफिनेशन नोट कर रही हूँ। हाँ बेटा कर ले। अच्छा इसका रीजन बताएं बाकी बच्चे कि ये क्यों इनको हम भुजा नहीं कह सकते? क्योंकि क्योंकि मैम इनके शीर्ष जुड़े नहीं। हाँ, इनके शीर्ष क्योंकि जुड़े मैम नहीं है। शीर्ष बिल्कुल नहीं मिले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं मिले शीर्ष, इसलिए हम कहेंगे कि ये भुजा तो नहीं है, लेकिन ये रेखाखंड है। इसको हम कहेंगे रेखाखंड, ये दूसरा रेखाखंड, ये तीसरा रेखाखंड, ये चौथा रेखाखंड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? तो इन सभी रेखाओं को हम नाम, सभी रेखाखंडों को हम नाम दे सकते हैं भुजा का, कि ये चारों अब भुजा बन चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने शीर्षों को जोड़ दिया है। शीर्ष क्या है? तो शीर्ष वो बिंदु है जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो ये था इसका। अभी बताएं, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ठीक है, अच्छा जो No, नोट ma'am. कर रहे थे, अगर आपने नोट कर लिया तो बता सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये हो गया भुजा के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये भुजाएं हैं इसकी चार, और आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कोण की, कि कोण क्या है। तो कोण जो है दो रेखाओं, उसमें भी देखो इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि कहा तो इन्होंने रेखाओं, लेकिन उसके अंदर ब्रैकेट में दो चीजें लिखी हैं, एक है रेखाखंड, एक है किरण। अब देखो तीन चीजें होती हैं, एक होती है रेखा, एक होती है रेखाखंड, और एक होती है किरण। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सचदेव बेटा आप कुछ कह रहे हैं क्या? आपने कहा डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, ओके ओके ठीक है। तो ये रेखाखंड किरण ये सब क्या है, ये इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं कोण। तो कोण में कह रहे हैं कि जब कोई दो रेखाएं रेखाखंड या किरण आपस में मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता है। कब? जब वो मिलेंगी। यहाँ पर ये दोनों आपस में नहीं मिली थी, तो यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बनेगा। जब तक आपकी रेखाएं रेखाखंड आपस में मिल नहीं जाते, तब तक हम कोण का निर्माण नहीं कर सकते। यहाँ पर ये मिल गए तो यहाँ पर हमारा कोण बन गया। अब ये कैसे भी मिले, ये दो रेखाएं किसी भी तरह से मिले, ऐसे ऐसे तो भी कोण बनेगा, ऐसे ऐसे तो भी कोण बनेगा, ऐसे ऐसे तो भी कोण बनेगा। बस देर किस बात की है? तो मिलने की। मिल गई तो कोण बन जाता है। डाल रही अब कुछ पूछ रहे बेटा तभी माइक ऑन करें, नहीं तो माइक ऑफ करें। ठीक है, तो कोण सभी को समझ आ गया। कोण कब कब बनता है? जब हमारी रेखाएं रेखाखंड या किरण आपस में मिलती हैं, तभी कोण बनता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक रेखा यहां से आई, एक रेखाखंड यहां से आया, दूसरा यहां से आया, तो क्या अभी भी कोण बनेगा?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने डिग्री का? Yes. हमें पता है बिल्कुल सीधा एंगल होता है, कितने डिग्री का होता है वो? 180 का। 180। ठीक है, तो बस यही शर्त है कि मिलने चाहिए। एक बार रेखाएं मिल गई तो कोण भी हमारा बन जाएगा, फिर चाहे वो जितने मर्जी डिग्री का बने, चाहे आपकी रेखाएं इतनी इतनी पास क्यों ना हो, तब भी एंगल बनता ही बनता है, कोण बनता ही बनता है। बढ़ते हैं आगे। तो ये कोण है और ये इसकी भुजाएं हैं। ठीक है, फिर हमने सीखेंगे कि कोण का नाम कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने का भी एक तरीका होता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे कोण बन रहा होता है, वो बिंदु हमेशा ही नाम के बीचों बीच आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो इसका नाम है एंगल AOB और दूसरा इसका नाम बन सकता है BOA। शर्त क्या है? शर्त इतनी सी है कि आपका जो कोण जिस बिंदु पे बन रहा है, वो बिंदु आपका बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि AOB कोण का शीर्ष किस बिंदु पे है? कोण का शीर्ष मैम ओ। बहुत अच्छे, O पे है। क्यों? क्योंकि यहीं पर तो ये दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं। जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं उसी को तो हम उसका शीर्ष कहते हैं। बेटा अभी 2 मिनट है, अभी मेरी तरफ से बाय नहीं है, ठीक है? उसी को हम उसका क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अच्छा, अब इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर हम बिंदु की बात करें तो सिर्फ O लिखना होता है। अगर हम कोण की बात करें तो ये एक साइन है, इसको कहते हैं हम कोण का सिंबल कह सकते हैं, है ना? इसको प्रदर्शित करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं सिंबल। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे इसको एंगल O भी लिख सकते हैं। पर पूरा नाम लिखना हो तो पूरा नाम ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, ये चीज हमने क्यों सीखी? क्योंकि आपने देखा होगा आपके जो बुक में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी ऐसे नाम दिए जाते हैं। इन नामों को देख के हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस एंगल की बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। इसलिए हमें कोणों के नाम आना जरूरी होने चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी 1 ही मिनट है वैसे, पर अभी तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे कोण के नाम से ही, और पोल के क्वेश्चन भी करेंगे। ओके बच्चों, तो अभी के लिए किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय।